हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस एमसीक्यू सीरीज। आज का क्लास जो हम लोग का होगा, आज बायोलॉजी का हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को देखेंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजी से संबंधित, वो टॉपिक है बायोलॉजी का कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। हम लोग मानव के शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित ये टॉपिक के अंतर्गत आता है। लगभग इसमें 8 से 10 टॉपिक है। इसे हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो हमारा जो शरीर है उसका अधिकतम भार किससे बना है? आपको पता है हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा भार जल का बना है। लगभग 60 से 70% हमारे शरीर में जो है वो क्या है, जल पाया जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर। बाद बाकी आप पढ़ते रहें, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, यानी कि एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसके शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 10, 23, 60, 75। तो लगभग जो माना जाता है लगभग 65% जल की मात्रा पाया जाता है। चलिए 3 नंबर, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30 पानी, 10 से 20 पानी, 30 से 40, यानी कि जो नज़दीकी आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 70% पानी। 70% पानी होता है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे आता है बात, तो मानव शरीर के में किस चीज़ का भाग सबसे ज़्यादा होगा? तो मानव शरीर में नाइट्रोजन देखिए हम लोग ग्रहण करते नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सबसे पहली बात, नाइट्रोजन तो हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन, कार्बन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों हानिकारक हमारे लिए। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा भाग क्या होगा? लगभग ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा भाग होगा। आपको बता दें शरीर में सबसे ज़्यादा जो जाता है 65% ऑक्सीजन रहता है लगभग। वहीं कार्बन का अगर देखें तो 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.2%। आप इसको लिख लें, कहीं लिख लीजिए। चलिए, ऑक्सीजन लिखिएगा O2 लगभग आपको 65%। O2 कितना? 65% रहता है। फिर उसके बाद अगर O2 के बाद कार्बन रहता है C2, कार्बन रहता है, कार्बन कितना? 18.5, कितना? 18.5%। कार्बन के बाद आप लिखिएगा हाइड्रोजन 9.5%। हाइड्रोजन रहता है हमारे शरीर में, हाइड्रोजन 9.5% रहता है ये। हाइड्रोजन के बाद आप नोट करिएगा नाइट्रोजन 3.2%। चलिए फिर से इसको मिटा के लिखते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। N2 नाइट्रोजन का जानते हैं, N फॉर नाइट्रोजन होता है कितना? 3.2% पाया जाता है। और कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम लगभग 1.5% कैल्शियम। और फॉस्फोरस P 1%, फॉस्फोरस 1% के आसपास पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एक और बात, आप सभी को अगर ये क्लास पसंद आता है तो आप ये इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एजुकेशन चैनल्स होंगे, ये बात सही है। चलिए, अगर आपको ये पसंद आता है तो आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉफिट होती है तो आप हमें सब सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए, और हाँ, पीडीएफ इसका, अगर आप पीडीएफ फॉर्म इसका लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से जुड़ करके इसका डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। चलिए 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में जो प्रश्न है, इसमें मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन है? सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? अभी जस्ट देखिए, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या? ऑक्सीजन लगभग 65% के आसपास पाया जाता है। चलिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, फिर से वही क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन इस बार चेंज हो गया, लोहा, सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम। तो फॉस्फोरस कितना परसेंट था? फॉस्फोरस लगभग 1% था, फॉस्फोरस 1% था। सोडियम कितना था? सोडियम तो तुम देखे दिखाई ही नहीं दिया वहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे, उस जगह आपको ये नहीं दिखा होगा। तो उस जगह कैल्शियम का कितना परसेंट था? कैल्शियम लगभग आपको 1.5% दिखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? नज़दीकी कैल्शियम हो जाएगा, इसलिए आप कैल्शियम इसका आंसर मार लें। वयस्क मानव होते हैं, वयस्क मानव में कितने अस्थियां होता है? अस्थि मतलब हड्डी होता है। एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है। वहीं अगर छोटा बच्चा ले ले तो छोटे बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? लगभग 300 प्लस से ज़्यादा हड्डियां होती है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाईएस्ट 206। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियां कितनी है? 206। 9 नंबर प्रश्न,
20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष, जो मनुष्य की 20 वर्ष हो जाता है आयु, तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होगी? 100, 200, 300, फिर कोई नहीं होगा, क्योंकि कितना होता है? 206 होता है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा आंसर। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी आपको पता है कि कान में होता है। कान में उसका नाम क्या होता है? स्टिपिज। कान में जो होता है उसका नाम क्या है? स्टिपिज। और सबसे बड़ी हड्डी याद रखिएगा फीमर, जो कि जांग में होता है। थाई में सबसे बड़ी हड्डी थाई में जांग में होता है, उसे फीमर कहते हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी, देखिए बोलने का भाषा चेंज किया थोड़ा सा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा इसका? कान में, कान का नाम क्या? स्टेपिज हड्डी, नाम हड्डी का स्टेपिज। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? मनुष्य का अगर खोपड़ी लिया जाए उसमें टोटल आपको 28 हड्डी होगा। मनुष्य का खोपड़ी में टोटल 28 हड्डी पाया जाता है, जिसमें से 8 मस्तिष्क के जिसमें से 8 जो होता है मस्तिष्क के चेहरों और मस्तिष्क खोल, यानी 8 गो होता है। अगर हम मस्तिष्क देख ले पूरा चेहरा में, तो 8 गो मस्तिष्क में आपको मिल जाएगा। इस 8 में से शेष हड्डी 14 जो हमारा फेस पे होता है, 14 हड्डी टोटल फेस पे याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। फेस पे 14, फेस पे कितना होता है? 14। मस्तिष्क में कितना होता है? 8। मस्तिष्क में 8 होता है। ब्रेन में 8। और एक नोट करिएगा, शेष 6 जो होता है कान में, 3 एक कान में, यानी कि 3 इस लेफ्ट में, 3 राइट में, तो 6 हड्डी मिल गया। टोटल कितना हो गया? 14, 8, 20, 14, 8, 20, 3, 23, एक आप सॉरी 6 ना, यहाँ पे 6, तो 14, 8, 20, 6, 26, और 2 हड्डी और बचता है ना, तो 2 हड्डी जो होता है, एक हॉइड होता है जो हमारे गर्दन के पास होता है। आपको बता दें, हमारे गर्दन, जब हमारा बॉडी होता है इस प्रकार से, हमारा अगर गर्दन को देखा जाए तो यहाँ पे एक हॉइड होता है चौवा के पास, हॉइड, और एक नाक, हॉइड नमक, एक जो होता है अस्थि मैंडिबल, यानी कि हमारे जबड़े के पास होता है, जबड़े के पास लटका हुआ रहता है। तो टोटल पूर जाता है 28 हड्डी पूर जाता है। चलिए आगे बढ़ते। और ये हॉइड करता क्या है? मैंडिबल तथा कंठ के बीच जीवा की स्थित ये रहता है, हमारा मैंडिबल और जीभ के बीच स्थित रहने वाला हड्डी है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इंसानी के शरीर में जो हड्डियां होती है, इस हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आप जानते हैं कि कैल्शियम की मात्रा हड्डियों में सबसे ज़्यादा होती है। क्या होता है? कैल्शियम। इधर गया कैल्शियम फॉस्फेट, आंसर मिल गया। ये देखिए आंसर ये होगा कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। अगर पैर की हड्डी अगर देखा जाए तो पैर में लगभग आपको 12 हड्डी मिलता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं था। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी ठोस होती है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। एक यहाँ से आप देखिए 13 के बाद डायरेक्ट 14 आ गया है, तो एक क्वेश्चन आप जरूर वहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? मनुष्य के शरीर में याद रखिएगा 12 जोड़ी पसली होता है। पसली जो होता है 12 जोड़ी पसली होता है। पसली किसको कहते हैं? हम हमारे शरीर में जो ये छाती में जो हड्डी देखते हैं इसी को पसली कहा जाए। ये 12 जोड़ी में होता है फ्रेंड्स, इसको माफ़ कीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? जो शल्य क्रिया होता है उसमें ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? ऑर्थोप्लास्टी कुल्हे की जोड़ों का प्रतिस्थापन होता है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। शल्य क्रिया क्या होता है? हिप जॉइंट, कुल्हे की जोड़ों का प्रतिस्थापन शल्य क्रिया कहलाता है। ऑर्थोप्लास्टी याद रखिए, ऑर्थोप्लास्टी कुल्हे की जोड़ों का प्रतिस्थापन किया जाता है, इसे ही शल्य क्रिया के द्वारा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यास्थ इलास्टिक, जिसको इलास्टिक कह सकते हैं, कि किसी भी ऊतक जो हड्डी को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। उसने क्या कहते हैं? स्नायु, लिगामेंट। याद रखिए 2 चीज़ होता है, एक लिगामेंट होता है, एक टेंडन होता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डी से जोड़े रखता है। तो लिगामेंट क्या, तो मान चलिए ये एक हड्डी है ना, तो इसको दूसरा हड्डी से कौन जोड़ के रखेगा? लिगामेंट। इस बीच में लिगामेंट काम करता है। वहीं एक होता है हड्डियों को मांसपेशी से जोड़े रखना, जैसे कि एक हड्डी हो गया
और इधर कई सारा मांसपेशी है। तो हड्डियों को मांसपेशी से जो जोड़ता है उसका नाम होता है टेंडन। ये आप नोट कर लीजिएगा, हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाले को लिगामेंट या स्नायु, और हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने वाला टेंडन होता है। 17 नंबर, दांतों पर जमी परतें बनी होती है। हमारे दांत होते हैं, इस पर जो ऊपर का जमी परत होता है किस चीज़ का बना होता है? डी नंबर देखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल एवं बैक्टीरिया से ये बना होता है। दांतों का सबसे बाहरी परत को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। दांत का जो नॉर्मल पीएच मान होता है, दांत के जो अंदर जो लार होता है, इसका जो पीएच मान कितना होता होगा? लार्ज 7 से कम 7 होता है। अगर 7 से कम अगर हो जाएगा तो हमारा दांत में अम्लीय प्रकृति हो सकता है। और दांत के परत में एक अलग बैक्टीरिया का पता लगा गया जिसको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसके बारे में बताया था, एक बैक्टीरिया के बारे में जो खोजा था। चलिए फ्रेंड्स, आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि वो नाखून क्या होता है? उत्तक नहीं पर वो मर जाता है, मृत नाखून होता है, इसलिए दर्द नहीं होता। चलिए आंसर देखिए, नाखून की मृत कोशिका द्रव द्वारा बने होते हैं जिन्हें रक्त संचरण कहते हैं। याद रखिएगा इसका तो आंसर आप लग मार दिए। नाखून में किस प्रोटीन की बनी होती है नाखून? लेकिन नाखून याद रखिएगा कैरेटीन, उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, नाखून कैरेटीन प्रोटीन की बनी होती है। चलिए सबसे पहला जो आंसर आप मार दिए, नाखून केराटिन से बनी होती है जिसे काटने पे बाल दर्द नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से जिनकी आवश्यकता होती है? अस्थि हो गया, दांत हो गया, इसके निर्माण के लिए किस चीज़ की सहायता पड़ती है? तो इसके निर्माण के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की जरूरत पड़ता है। किसका? कैल्शियम और फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक ही नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? आयोडीन। आयोडीन आवश्यक नहीं है। 26 नंबर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो होते हैं 20 दांत 2 बार होते हैं, जिसे टेम्पोररी दांत कहते हैं। और 12 दांत जो होता है जो कि हमारे शरीर में परमानेंट होता है, 12 दांत हमारे शरीर में परमानेंट होता है जो कि एक दंती दांत के रूप में जाना जाता है। इस 20 दांत को दूसरी भाषा में हम लोग डायफॉलोइडेंट भी कहते हैं, जबकि 12 दांत जो होता है ये मनुष्य के शरीर में 2 बार आता है, सॉरी एक ही बार आता है। तो ये 12 दांत कौन कौन सा है आप याद रखिएगा। मुंह के जो अंदर पाया जाता है आदर्श रूप में 4 प्रकार का दांत होता है। ये एक इंसीजर होता है जिसको कृंतक कहते हैं, दूसरा रदनक होता है, कैनिन कहते हैं, और प्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर, प्रचवर्णक जिसे प्रीमोलर के नाम से जानते हैं, तथा लास्ट में चवर्णक। इसके जोड़े जो होते हैं ये आपको एक ही बार आते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। डायप्लॉइडेंट, ये जो 20 दांत होते हैं इसे डायप्लॉइडेंट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे सुदृढ़ भाग है? हमारे शरीर का सबसे सुदृढ़ भाग दंत वलक है। हमारे शरीर का सबसे सुदृढ़ भाग दंत वलक को माना गया है। चलिए 24 नंबर, निम्न मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होता है? सबसे मजबूत मांसपेशी अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के जबड़े में होता है। कहाँ होता है? हमारे शरीर के जबड़े में। ये लगभग 975 पाउंड वजन को 2 सेकंड तक उठाए रख सकता है। कितना? 975 पाउंड को 2 सेकंड तक उठाए रख सकता है। चलिए सूची 1 है, सूची 2 को मिलाना है। चलिए आप इसको पढ़िए, तब तक हम आपको मिलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उपास्थि दिया गया है, उरुस्थि। उरुस्थि को दूसरे भाषा में ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उरुस्थि को ब्रेस्ट बोन। जत्रुक, कॉलर बोन, ये जत्रुक क्या कहलाता है? चलिए एक सेकंड रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ किसे लिख ही देता हूँ। ये कहलाता है BREAST, ब्रेस्ट बोन। इसके क्या क्या बोलते हैं? कॉलर बोन, इसे कॉलर बोन बोलते हैं। जानुफलक, याद रखिएगा जानुफलक कई लोग सुने होंगे, इसको नी केप बोलते हैं। आप सिर्फ नोट करिए, मैं थोड़ी देर में इसे मिटाने वाला हूँ। नी केप। स्कंद फलक को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। चलिए मैं अब मिटा रहा हूँ, आप इसका उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। चलिए ये सबको मिलाते हैं हमको कैल्विकल। चलिए एक दूसरे से मिलाते हैं। ब्रेस्ट किससे मिलेगा? तो ब्रेस्ट जो आपको देखने को मिलता है, ब्रेस्ट स्टर्नम, हमारे शरीर के जो बीचों बीच एक हड्डी होती है, आप जो छाती जिसको बोलते हैं, या फिर
ये इतना इतना चौड़ा होता है हमारे छाती में, तब ना 12 को ऐसे आकर के जुड़ता है हमारे शरीर में। ये 12 जोड़ी में मौजूद होता है, आके जुड़ता है। ये जो बीच वाला होता है हमारे छाती में, आप देखिए देखिए उसको टच करके, ये जो होता है इसे स्टर्नम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टर्नम कहा जाता है। तो इसलिए उपरोस्थी यानी कि ब्रेस्ट स्टर्नम में जाके मिल जाएगा। उसके बाद जत्रुक, जत्रुक हम क्या बोले थे? कॉलर बोन। कॉलर बोन आपको कैल्विकल में जाके मिलेगा। कॉलर बोन किसमें? कैल्विकल। इसी कैल्विकल को फ्रेंड्स ब्यूटी बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ब्यूटी बोन्स के। जानुफलक यानी कि नी, हमारे घुटनों में, घुटनों में क्या होता है? पटेला होता है ना, एक प्लेट जैसा, तो नी क्या होगा? पटेला। और स्कंद, आप तो समझ गए स्कंद क्या होता है? स्केपुला। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज यहाँ तक का क्लास पसंद आया होगा। हमारे द्वारा अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि हुआ हो तो उसे हमें माफ़ करने की कोशिश करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम क्या सुधार सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही हमें पता चलेगा कि हमारा क्लास कैसा चल रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।